नमस्कार दोस्तों। सीमेंट कंक्रीट कास्ट करते वक्त क्या आपको ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना पड़ता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतनी आसानी से ढलाई नहीं कर सकते और मतलब इतना इजीली कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीमेंट कंक्रीट कास्ट करते वक्त सीमेंट ने क्या है कि अपना काम करना शुरू कर दिया होता है। इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जो है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होने लगती है और हमारा सीमेंट जो है वो मतलब सेट होने लगता है, जो कि हमारा कंक्रीट को धीरे धीरे हार्ड कर देता है। इससे क्या है कि हमारे सीमेंट कंक्रीट की, यानी कि फ्रेश सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। वर्केबिलिटी मतलब कितनी आसानी से आप क्या है कि इस फ्रेश कंक्रीट पे काम कर सकते हो, ताकि आप इस पे फिनिशिंग ला सको, कॉम्पैक्शन कर सको, वाइब्रेटर मतलब इसमें यूज़ कर सको, इसे वर्केबिलिटी बोलते हैं। पर टाइम के साथ साथ क्या है कि ये थोड़ी वर्केबिलिटी कम होने लगती है और वर्कर्स को क्या है कि ये फिर फिनिशिंग लाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेश कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं कि जनरली वो ऊपर से थोड़ा और पानी ऐड कर देते हैं, जिसकी मदद से क्या है कि हमारा कंक्रीट जो है वर्केबल बन जाता है। इससे क्या है कि बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं हमारे कंक्रीट पे। एक तो ये वर्केबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ का कंक्रीट हमने डिज़ाइन किया था, वो उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उतनी स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलती। फिर जैसे ही आप डीशटरिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं जगह पे क्या है कि ये ज़्यादा वाटर की वजह से इसमें बीच में पोर्स रह गए हैं और वो मतलब फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं मिला, उसमें हनी कॉम्बिंग दिख रहा है। और फिर सीमेंट कंक्रीट में बीच में इस पोर्स की वजह से क्या है कि इन फ्यूचर ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि स्लैब में से क्या है कि इन फ्यूचर नमी भी दिखाई पड़ सकती है, मतलब कि वाटर लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सुपर प्लास्टिसाइजर लाया हूँ जो अगर आप यूज़ करोगे फ्रेश सीमेंट कंक्रीट में तो ये हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। पर इसे डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में ये क्या है कि शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने सिक्का का विस्कोक्रीट जो है उसके बारे में भी बताया है। उसके बारे में भी अगर आप चाहो तो क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगी। व्हाट आई मीन इज आई एम जस्ट शेयरिंग माई रिव्यूज़। तो आज के हमारे इस प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर फिक्सिट पीडीक्रीट CF205। तो इस सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में आज हम नेसेसरी सभी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसे कब, कहाँ, क्यों और किस तरह से अप्लाई करते हैं। पर इस प्रोडक्ट को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं। तो ये कैसे केमिकल, ऐसे एडमिक्सचर्स होते हैं जो कि फ्रेश सीमेंट कंक्रीट में ऐड करने से इसकी वर्केबिलिटी जो है वो एनहेंस होती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब कि ये फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वर्केबिलिटी, कितनी आसानी से हम इस पर काम कर सकते हैं, तो ये एनहेंस होती है, इसकी वर्केबिलिटी बढ़ती है। पर इसमें हमें क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो अगर आप अच्छा सुपर प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या है कि वो बढ़ भी सकती है। इसमें पोर्स जो है वो कम निकलेंगे तो क्या है कि वाटर लीकेजेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसे मतलब बेसिकली हम सुपर प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। और अब हम ये डॉक्टर फिक्सिट पीडीक्रीट CF205 के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ये सल्फोनेटेड नेफ्थालीन फॉर्मल्डिहाइड और इसके साथ कुछ एडिटिव्स मतलब ऐड करके बना है। ये वो सभी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल सुपर प्लास्टिसाइजर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्केबिलिटी एनहेंस करता है, स्ट्रेंथ जो है वो एनहेंस करता है, फिर इसके साथ साथ इसकी हमारा कंक्रीट की लाइफ जो है मतलब ड्यूरेबिलिटी है वो भी एनहेंस होती है और वाटर लीकेजेस के प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कि इसे हम एग्जैक्टली कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट फॉर कॉलम्स, बीम, डेक, डैम्स, मतलब कि कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या है कि इसके यूजेस में हमें पता लग जाएगा। फिर इसके अलावा ये क्या है कि जनरल पर्पस रेडी मिक्स कंक्रीट RMC जो मिलता है मार्केट में उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसे पंपेबल बना सके। फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट, इन सभी जगहों पे। फिर कॉम्प्लेक्स में हेविली रेनफोर्स्ड स्लीपर्स जो आते हैं रेलवे में उसमें यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर वाटर लीकेजेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मास कंक्रीटिंग वर्क, जैसे कि मतलब बहुत बड़ा कास्टिंग करना है हमें, जैसे कि डैम्स का या फिर एक राफ्ट फाउंडेशन है बहुत बड़ा, उसमें क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होती है, तो इसलिए इस केमिकल को यूज़ कर सकते हैं हम एज एन एडमिक्सचर, एज ए सुपर प्लास्टिसाइजर। अब हम बात करेंगे इसके सभी फीचर्स एंड रिमार्केबल बेनिफिट्स के बारे में, क्यों हमें इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो नंबर 1 पे है वाटर रिडक्शन।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि फ्रेश कंक्रीट में हमें ऊपर से पानी ऐड नहीं करना पड़ता। तो ये बिना वाटर ऐड किए क्या है कि हमें 25% तक वर्केबिलिटी एनहेंस कर सकते हैं। 25% तक क्या है कि हमें ज़्यादा वर्केबिलिटी मिल सकती है, और वो भी बिना वाटर ऐड किए। तो मतलब कि इतनी आसानी से हम इस फ्रेश कंक्रीट पे काम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है फिनिशिंग। जब हमें ज़्यादा वर्केबिलिटी मिलती है विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वाटर, तो क्या है कि अल्टीमेटली जब हम डीशटरिंग करेंगे तो हमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनिशिंग मिल जाती है इसमें। मतलब कि इस कंक्रीट में क्या है कि हनी कॉम्बिंग का प्रॉब्लम जो दिखाई पड़ता है आमतौर पे, वो नहीं दिखाई देगा। फिर थर्ड नंबर पे है इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो दोस्तों ये फ्रेश कंक्रीट के दो अलग टर्म्स है जो कि मतलब नेगेटिव इफेक्ट करते हैं हमारे फ्रेश कंक्रीट पे। ब्लीडिंग यानी कि कई बार आपने अगर देखा हो तो फ्रेश कंक्रीट में वो सीमेंट की स्लरी जो है वो ऊपर आ जाती है, और मतलब कोर्स एग्रीगेट्स जो है वो नीचे चले जाते हैं। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू एडिंग एक्स्ट्रा वाटर। ज़्यादा वाइब्रेशन करने की वजह से ये हो सकता है। पर ये सुपर प्लास्टिसाइजर डॉक्टर फिक्सिट पीडिक्रीट CF205 ये ऐड करने से क्या है कि हमारे कंक्रीट के जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है उसमें कोहेसिवनेस बढ़ जाती है। ये एक दूसरे के साथ एकदम मतलब चिपक के काम करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लरी जो है वो बाहर नहीं आती। फिर दूसरी चीज़ सेग्रीगेशन भी नहीं होता। आप अगर थोड़ी भी हाइट से क्या है कि फ्रेश कंक्रीट को पोर करते हैं तो ये कोर्स एग्रीगेट्स जो है वो अलग हो जाता है। तो ये कंक्रीट जो है वो फ्रेश कंक्रीट में इन एग्रीगेट्स को पकड़ के रखता है, इस तरह से कोर्स एग्रीगेट्स को सेग्रीगेट नहीं होने देता। तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट्स को होमोजीनियसली मिक्स करके रखता है। फिर नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस परमिएबिलिटी, यानी कि वाटर परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। पानी वाटर इंग्रेस जो होता है कंक्रीट के अंदर, क्योंकि उसमें पोर्स रहते हैं। अगर हमने ज़्यादा पानी मिलाया है तो उसमें बीच में पोर्स रहते हैं और वहाँ से वाटर इंग्रेस होता है। और जब ये पानी जो है, ये वाटर जो है रेइनफोर्समेंट के कांटेक्ट में आता है तो रेइनफोर्समेंट रस्ट होती है, फूलती है, और फिर हमारा कंक्रीट में स्पॉलिंग होता है, यानी कि क्रैकिंग की वजह से ये डैमेज होता है। पर जब इसमें पोर्स ही नहीं रहते हैं तो क्या है कि वाटर इंग्रेस ही नहीं होता। तो इस वजह से ये लो परमिएबिलिटी ऑफ वाटर एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। फिर नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। हमारा ये सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ एकदम कंपैटिबल है। स्पेशली ये सीमेंट के साथ यूज़ करने के लिए ही बनाया है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दूसरी कोई चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसमें हम क्या है कि जुगाड़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली सीमेंट कंक्रीट में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया है। नेक्स्ट इज यू कैन इवन रिड्यूस सीमेंट कंटेंट। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन अगर आप जानते हैं तो उसमें क्या है कि जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट उतना ज़्यादा सीमेंट हमें रखना पड़ता है। पर जब हम वाटर सीमेंट रेशियो ही कम रखते हैं तो उसके सामने सीमेंट भी कम हो जाता है। तो कम सीमेंट में और कम वाटर में हमें ज़्यादा बॉन्डिंग मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है ये केमिकल नॉन टॉक्सिक है। ये हमारी हेल्थ के लिए मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है वो नहीं क्रिएट करता। और लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये है हाई अर्ली एंड अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस केमिकल को ऐड करने से क्या है कि हमें जल्दी से वो क्या है कि स्ट्रेंथ अटेन करके हमें देता है कंक्रीट। हम फॉर्मवर्क जो है वो जल्दी से मतलब डीशटरिंग कर सकते हैं, दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि आप मतलब 100 डेज के बाद इसकी स्ट्रेंथ अगर आप मेजर करोगे तो बेसिकली ये नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट से तो बढ़िया ही स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करके देता है। एक तो ये जल्दी स्ट्रेंथ, रैपिड स्ट्रेंथ हमें देता है, और दूसरी चीज़ अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। एग्जैक्टली अगर हम इसे इस्तेमाल करना है तो फ्रेश कंक्रीट में किस प्रोपोर्शन में मिक्स करना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या है कि आप कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में वाटर कंटेंट का जितना मतलब कंटेंट दिया गया है बेस्ड ऑन योर डिज़ाइन, उसमें क्या है कि 5 to 10% वाटर जो है वो ये केमिकल के साथ रिप्लेस कर देना है। बेस्ड ऑन योर वर्केबिलिटी, आपको कितनी वर्केबिलिटी चाहिए। ज़्यादा पंपेबल कंक्रीट बनाना है तो 10%, मीडियम वर्केबिलिटी चाहिए तो 5%, उतना पानी निकाल देना है और ये ऐड कर देना है हमारा केमिकल वाटर में। और फिर वाटर के साथ होमोजीनियसली मिक्स करके फिर ये पानी जो है वो आपको ड्राई मिक्स में ऐड कर देना है। ये हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर वाला पानी। इस तरह से आप क्या है कि नॉर्मल कंक्रीट की तरह ही इसे कास्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।